नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सारा मजा ही किरकिरा हो गया, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कहाँ तो सोचा था कि एक दूसरा हाथरस हाथ में आ गया है, हंगामा करेंगे, जमकर रायता फैलाएंगे, ड्रामा करेंगे, कहीं भी घास पर गिर जाएंगे, किसी को भी गले लगाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और बीजेपी की फिर ऐसी की तैसी करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। वो क्या कहते हैं बिग बॉस वाले आजकल, सीन पलटेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस के लिए पूरा का पूरा सीन ही पलट गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम विचार और सुविचार तो इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के दिलो दिमाग में चल रहे होंगे। सच में खेल पलटने में वक्त नहीं लगता, पर लानत है ना, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक फरीदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया और कांग्रेस इसे मनमाफिक तरीके से भुना ही नहीं पाई। चलो, वहां कौन से यूपी की तरह अभी चुनाव होने वाले हैं, पर कभी तो होंगे ना। राहुल और प्रियंका भी तो उसी का माहौल बना सकते थे वहां, लेकिन इतना झटका कम नहीं था कि ऊपर से जले पर नमक छिड़क रहे हैं वो गोदी मीडिया वाले। हद होती है, बार बार लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी फरीदाबाद काहे नहीं जा रहे हैं या कब जाएंगे, पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा दिलाएंगे, वगैरह वगैरह। अरे भाई, हमने तो सुना है कि जब प्रियंका और राहुल ने निकिता की हत्या की खबर सुनी तो दोनों के मन दुख से भर उठे थे। निकिता की मां के बारे में सोच सोच कर प्रियंका हाल बेहाल हुई जा रही थी। ऐसा मन कर रहा था उनका कि पंख होते तो तुरंत उड़कर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पीड़ित परिवार के घर पर पहुंच जाती और तुरंत निकिता की मां को गले से लगाकर तरह तरह के एंगल से फोटो खिंचवाती। मामला हरियाणा का था, जहां बीजेपी की सरकार है और कानून व्यवस्था के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के नाम पर बड़े अच्छे तरीके से खट्टर सरकार की ऐसी तैसी की जा सकती थी। गौरतलब है कि दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे दिन दहाड़े एक कॉलेज के बाहर सड़क पर बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ने वाली निकिता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मामला बिल्कुल सटीक लग रहा था। कांग्रेस आलाकमान ने स्थानीय नेताओं को आगाह तक कर दिया था कि भाई, सीन बनाया जाए, रंग जमाया जाए, हाथरस की तर्ज पर परिवार को अपने लपेटे में लिया जाए, बताया जाए कि अब प्रियंका वाड्रा आने वाली हैं और साथ में उनके भाई राहुल गांधी भी आएंगे। गाड़ी तक निकाल ली गई थी। उसी गाड़ी में फरीदाबाद जाने का प्लान बना लिया गया था, जिस गाड़ी में बैठकर राहुल और प्रियंका वाड्रा हंसते हंसाते हाथरस की तरफ रवाना हुए थे। आपको तस्वीरें याद है ना। अभी ये मत पूछेगा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा केरल क्यों नहीं गए, राजस्थान क्यों नहीं गए, पंजाब क्यों नहीं गए। ये सवाल बहुत बोरियत वाले हो चुके हैं। कोई नए सवाल लेकर आइए। ये सवाल तो कई बार पूछ चुके हैं आप। दरअसल वैसे भी केरल, राजस्थान और पंजाब ये बहुत दूर के इलाके हैं। उन जगहों तक प्रियंका वाड्रा खुद गाड़ी ड्राइव करके नहीं जा सकती। लॉन्ग ड्राइव का मजा दिल्ली के आसपास के इलाकों तक जाने में ही है। ये भी सच है कि इन सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार है ही नहीं, तो राहुल और प्रियंका को भी वहां जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। इसीलिए फरीदाबाद की तरफ भाई बहन ने कदम बढ़ा लिए थे। सच तो ये भी है कि हाथरस के मामले में इन्हीं गोदी मीडिया ने ये सवाल उठाया था कि इतनी देरी से क्यों पहुंचे, और फरीदाबाद के मामले में राहुल और प्रियंका ये कतई नहीं चाहते थे कि उनकी टाइमिंग पर कोई सवाल उठाए। लेकिन फिर रुके रुके से कदम वाली बात हो गई। जिन स्थानीय नेताओं से खेल जमाने के लिए कहा गया था, उन्हीं ने ये खबर भी सुना दी कि पीड़िता निकिता तोमर का हत्यारा तो एक कांग्रेसी विधायक का भाई है, और यही नहीं, आरोपी तो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, शांति दूत है। और तो और जो पीड़िता निकिता भी है वो दलित जाति से नहीं है, उसका तो पूरा नाम निकिता तोमर है। बस ये जानने के बाद तो राहुल और प्रियंका का सारा प्लान ही बदल गया। आपको बता दूं, निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी का नाम तौफीक है, और इस हत्याकांड में उसका साथ देने वाले दूसरे आरोपी का नाम रेहान है। और ये तौफीक मेवात के नूह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का भतीजा है, और तो और कांग्रेस की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री खुर्शीद अहमद का रिश्ते में पोता भी लगता है। कुल मिलाकर आरोपी का पूरा परिवार पॉलिटिकली कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए, जहां पर अपनी पार्टी के एक विधायक का भतीजा इस तरह से रायता फैला दे, तो राहुल और प्रियंका वाड्रा आ बैल मुझे मार करने के लिए वहां नहीं जाएंगे ना। अब ऐसे माहौल में तो खामोश रहना ही अक्लमंदी कहा जाता है।
ऊपर से फरीदाबाद मामले में बात महिला सुरक्षा से कहीं ज्यादा लव जिहाद की निकली। इस पर तो तौबा तौबा, वैसे भी राहुल और प्रियंका वाड्रा कभी कुछ बोल ही नहीं सकते। यहाँ तो वोट बैंक के साथ साथ पार्टी की विचारधारा तक दांव पर लग सकती है। यही नहीं, सीमा पार पाकिस्तान में भी तो जो सहयोगी हैं उन पर भी तो असर पड़ सकता है ना। तो दोनों ने पतली गली से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इस बीच निकिता के परिवार का आरोप है कि 2018 में जब तौफीक ने निकिता को किडनैप किया था, उसके बाद से उसकी मां पीड़िता को फोन करके उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाती चली आ रही थी। वो अक्सर उसे फोन करके परेशान करती थी और कहती थी कि अब तुमसे कौन शादी करेगा, अच्छा है कि तुम इस्लाम कबूल करके तौफीक से निकाह कर लो। और जिस वक्त तौफीक ने निकिता पर गोलियां दागी थी, उस वक्त भी वो यही कह रहा था, धर्म बदल लो, निकाह कर लूंगा। हालांकि गिरफ्तारी के बाद तौफीक ने यह भी कहा कि निकिता किसी और से शादी करने जा रही थी, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी। अब जब मामला इतना उलझा हुआ है तो बेहतर है कांग्रेस के दो होनहार नेताओं के लिए कि वो इससे दूर ही रहें, ज्यादा ज्ञान इस मसले पर ना ही दे, तो ही दोनों की सेहत के साथ साथ पार्टी की सेहत के लिए भी बेहतर होगा। इसीलिए फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने फरीदाबाद के नाम से ही कन्नी काट ली है और फिर हाथरस में हुई किरकिरी की यादों को ताज़ा करके भारी मन से दिल पर पत्थर भी रख लिया है। महिला सुरक्षा वैसे कांग्रेस का बड़ा ही पसंदीदा मुद्दा रहा है। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के वक्त केंद्र और दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार थी और तब राहुल गांधी कभी भी विजय चौक पर हुए किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब वो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर बड़े उग्र हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, पर सिर्फ तभी अगर ये घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हो। उत्तर प्रदेश में हो तो सोने पर सुहागा है। खैर, सोच तो रहे होंगे कि हाथरस की तरह काश निकिता के हत्यारे के कांग्रेस कनेक्शन का पर्दाफाश 1-2 दिन के बाद ही होता तो वो फरीदाबाद में अच्छा खासा बवाल खड़ा कर सकते थे और फुटेज भी नेशनल टेलीविजन पर बहुत अच्छी मिलती। लेकिन गोदी मीडिया को तो हर बात की खाल निकालने का भूत सवार रहता है। इतनी जल्दी वो लोग तौफीक के कांग्रेसी कनेक्शन को खंगालने में भी कामयाब हो गए। वैसे भी आजकल खाली ही बैठे हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। मुद्दा भी कोई नहीं मिल रहा है, ना जेएनयू में कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, ना जामिया मिलिया इस्लामिया वाले कुछ धमाल कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सब कुछ फिलहाल शांति दिख रहा है। शाहीन बाग दोबारा बसना चाहिए था, लेकिन उस मुद्दे पर भी कुछ नहीं हो रहा है। दिक्कत तो यह है कि अब चीन पर राहुल गांधी कितना बोलेंगे। अब यहाँ तक तो बता चुके हैं कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी है और बार बार इस मुद्दे पर मोदी सरकार से कई बार सवाल पूछ चुके हैं कि बताइए कहाँ तक चीनी सेना पहुंची है, क्यों आप जवाब नहीं देते, क्यों आप चीन से डरे हुए हैं, वगैरह वगैरह। कितने सारे ट्वीट कर चुके हैं, कितने सारे वीडियो भी बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अब तो इंटरव्यू तक लेने को कोई नहीं बचा है। ना 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 ना, राहुल गांधी थके नहीं हैं, बल्कि इंटरव्यू देने वाले एक्सपर्ट्स ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा सवाल पूछना राहुल के बस की बात भी नहीं है और उनके लिए ठीक भी नहीं है कि वो इस मसले पर, यानी कि चाइना के मसले पर ज्यादा सवाल पूछे, क्योंकि चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी फाउंडेशन की किस तरह की सेटिंग है, किस तरह का MOU कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ साइन किया है, उसकी भी पूरी पोल पट्टी खुल सकती है। इसीलिए अब चीन के मसले पर ज्यादा बोलने की गुंजाइश बची ही नहीं है। फिर बहुत जोर शोर से हाथरस का मसला उठाया था, वहां मुद्दा था ही नहीं, फिर भी मुद्दा बनाया गया। सारे फ्रेंडली मीडिया ने भी भरपूर साथ दिया, पर फिर वो भी बूमरैंग हो गया। पार्टी के वो सारे 35 सांसद जो राहुल के एक इशारे पर हाथरस की तरफ कूच कर गए थे, अब तो वो भी ज्यादा फुटेज नहीं दे रहे हैं। सारा का सारा लुटियन गैंग भी खामोश हो गया है। अब निकिता की हत्या के बाद से ना तो बॉलीवुड गैंग को डर लग रहा है, ना कोई विदेश में बसने की धमकी दे रहा है। बॉलीवुड गैंग की तो वो हीरोइनें कहाँ चली गई जो कठुआ में हुए हादसे के वक्त हाथों में तख्तियां लेकर न्याय मांग रही थी। वो करीना कपूर, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू, कहाँ चली गई ये सब? दरअसल ये सब टुकड़े टुकड़े बिरादरी शांति दूतों का नाम आते ही मुंह में दही जमा लेती है। बस उन्हीं मुद्दों पर मुंह खोलती है जो इनके एजेंडे में फिट बैठते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।